नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट। पलवल में महादेव मंदिर के पास एक नए सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए सरकार ने 40 लाख रुपए का बजट मंजूर किया है। इससे स्थानीय लोगों को सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों के लिए एक बेहतर सुविधा मिल पाएगी और इलाके का विकास भी होगा। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सरकारी अस्पतालों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने डॉक्टरों को साफ निर्देश दिए हैं कि मरीजों को बाहर की दवाएं लिखने की आदत बंद करें, ताकि गरीब मरीजों को अनावश्यक आर्थिक बोझ न उठाना पड़े और सरकारी व्यवस्था पर भरोसा बना रहे। सिरसा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि ये लोग पुलिस थानों की रेकी कर वीडियो पाकिस्तान भेज रहे थे। सुरक्षा एजेंसियां अब इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए गहराई से जांच कर रही हैं। कुरुक्षेत्र में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां चलती ट्रेन में हुए झगड़े के बाद एक युवक को नीचे फेंक दिया गया। जीआरपी इस मामले की जांच कर रही है और आरोपी की तलाश जारी है, जिससे पीड़ित को न्याय मिल सके। पंचकूला में बैंक गबन के एक मामले ने हलचल मचा दी है। कोटक महिंद्रा और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की शाखाओं पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। अधिकारी पूरे मामले की जांच में जुटे हैं और गड़बड़ी के हर पहलू को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यमुनानगर में विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वाले एक गिरोह के 6 सदस्यों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि यह गिरोह लंबे समय से लोगों को धोखा दे रहा था। अब इसके नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करने की कोशिश की जा रही है। गुरुग्राम में एक नई सुविधा शुरू हुई है, जहां उत्तर भारत का पहला 24 घंटे चलने वाला गैस एटीएम लगाया गया है। इससे लोगों को कभी भी गैस लेने की सुविधा मिलेगी और रोजमर्रा की जिंदगी थोड़ी और आसान हो जाएगी। फरीदाबाद में सुरक्षा एजेंसियों ने एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया है, जो पेट्रोल पंप पर काम करता था। उस पर पाकिस्तानी जासूस होने का शक है और उससे पूछताछ की जा रही है, ताकि सच्चाई सामने आ सके और सुरक्षा में कोई चूक न रहे। हिसार में ग्रुप डी के अभ्यर्थियों ने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में देरी को लेकर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि प्रक्रिया धीमी होने से उन्हें परेशानी हो रही है। प्रशासन ने जल्द समस्या हल करने का भरोसा दिया है, ताकि छात्रों का भविष्य प्रभावित न हो। अंबाला में एक बड़ी साइबर ठगी का मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति को क्रिप्टो करेंसी में निवेश का झांसा देकर करीब 6 करोड़ 90 लाख रुपए ठग लिए गए। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रही है, ताकि कोई और इस जाल में न फंसे। अंबाला से ही एक राहत भरी खबर आई है, जहां पुलिस ने लापता हुए 2 मासूम बच्चों को सुरक्षित ढूंढ निकाला और उनके परिवार वालों को सौंप दिया। बच्चों के मिलने से परिवार में खुशी का माहौल है और पुलिस की इस कार्रवाई की इलाके में काफी सराहना हो रही है। सोनीपत में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाते हुए बड़ी मात्रा में शराब बरामद की है। इस कार्रवाई से अवैध कारोबार करने वालों में हड़कंप मच गया है और पुलिस ने साफ कर दिया है कि ऐसे मामलों में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। भिवानी की अनाज मंडियों में फसल की आवक शुरू हो गई है, लेकिन बारदाने की कमी से किसान परेशान हैं। किसान चाहते हैं कि सरकार जल्द इस समस्या का समाधान करे, ताकि उन्हें अपनी उपज बेचने में किसी तरह की दिक्कत न हो। रोहतक के पीजीआईएमएस में रोबोटिक सर्जरी की नई विंग का काम अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। उम्मीद है कि जल्द इसका उद्घाटन होगा और मरीजों को आधुनिक तकनीक से इलाज की सुविधा मिलेगी, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर होंगी। जींद में किसानों ने नहर में पानी छोड़े जाने की मांग को लेकर जल संसाधन विभाग के कार्यालय का घेराव किया। उनका कहना है कि फसल के लिए पानी बेहद जरूरी है और अगर समय पर पानी नहीं मिला तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। पानीपत में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीमों ने औद्योगिक इकाइयों में जांच शुरू कर दी है। यह कदम प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है, ताकि वातावरण साफ रहे और लोगों को स्वच्छ हवा मिल सके। नूंह में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए पुलिस ने नए पेट्रोलिंग पॉइंट बनाए हैं। इससे यात्रियों की सुरक्षा और बेहतर होगी और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद पहुंचाई जा सकेगी। रेवाड़ी में सीएम फ्लाइंग ने खाद की कालाबाजारी की सूचना पर एक निजी गोदाम पर छापा मारा। इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया और अधिकारियों ने कहा कि किसानों के साथ किसी तरह की धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महेंद्रगढ़ की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में छात्रों ने हॉस्टल सुविधाओं को लेकर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि बुनियादी सुविधाएं ठीक नहीं हैं, जिससे उन्हें पढ़ाई में परेशानी हो रही है और जल्द सुधार की मांग की जा रही है।
कैथल में साइबर सेल ने अच्छी पहल करते हुए 15 दिनों के भीतर 50 गुम हुए मोबाइल फोन ढूंढकर उनके मालिकों को वापस सौंप दिए। इससे लोगों में खुशी है और पुलिस की इस मेहनत की सराहना की जा रही है। झज्जर के बहादुरगढ़ में अवैध गैस रिफिलिंग करने वाले एक सेंटर को पुलिस ने सील कर दिया। यह कार्रवाई सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की गई है ताकि किसी भी बड़े हादसे को रोका जा सके। फतेहाबाद में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में नशीली गोलियां बरामद की हैं। पुलिस का कहना है कि नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। करनाल में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत नए सीसीटीवी कंट्रोल रूम का ट्रायल सफल रहा है। इससे शहर की निगरानी और बेहतर होगी और अपराधों पर नियंत्रण पाने में मदद मिलेगी। चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की अगली बैठक में प्रशासनिक तबादलों पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। इससे कई अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव देखने को मिल सकता है। चरखी दादरी में डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि फसल खरीद के दौरान किसानों को कोई परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि सभी व्यवस्थाएं समय से पूरी कर ली जाएं ताकि किसानों को आसानी हो। गुरुग्राम में जल भराव की समस्या से निपटने के लिए ड्रेनेज सफाई का काम तेजी से शुरू कर दिया गया है। इससे उम्मीद है कि बारिश के दौरान शहर में पानी भरने की समस्या कम होगी। हिसार में HIU के वैज्ञानिकों ने नई किस्म के बीजों पर शोध पूरा कर लिया है। जल्द ही इन्हें किसानों तक पहुंचाया जाएगा, जिससे फसल उत्पादन बढ़ेगा और किसानों को फायदा होगा। सिरसा में सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन के जरिए हो रही मादक पदार्थों की सप्लाई को रोकने के लिए पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है। सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं और हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। पंचकूला में ACB की टीम ने एक पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई से भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश गया है कि गलत काम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हरियाणा के ज्यादातर जिलों में आज हल्के बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हो सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और बदलते मौसम के अनुसार अपनी दिनचर्या रखने की सलाह दी है। गुरुग्राम में मेट्रो विस्तार को लेकर अहम बैठक होने जा रही है। इसमें नए रूट और स्टेशन डिजाइन पर चर्चा होगी। इससे शहर में आने जाने की सुविधा बेहतर होगी और ट्रैफिक की समस्या को कम करने में भी मदद मिल सकती है। फतेहाबाद में पेट्रोल और डीजल की कमी से लोगों को परेशानी हो रही है। सप्लाई सही से नहीं पहुंच पा रही है, जिससे पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें लग रही हैं। लोग काफी देर तक इंतजार करने को मजबूर हो रहे हैं। हरियाणा में अब गर्मी बढ़ने लगी है और मौसम विभाग ने लू चलने की चेतावनी दी है। लोगों को बाहर निकलते समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है ताकि वे बीमार न पड़ें और गर्मी से खुद को सुरक्षित रख सकें। फरीदाबाद और पानीपत जैसे शहरों में हवा की गुणवत्ता में थोड़ा सुधार देखने को मिला है। हालांकि अभी पूरी तरह से साफ नहीं हुई है, लेकिन यह बदलाव लोगों के लिए राहत की बात है और उम्मीद है कि आगे और सुधार होगा। शिक्षा विभाग ने प्राइवेट स्कूलों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे नियम 134A और फीस से जुड़े नियमों का पालन करें। इसका मकसद है कि अभिभावकों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े और बच्चों को सही शिक्षा उचित खर्च में मिल सके। आज हरियाणा में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। कुरुक्षेत्र, यमुनानगर समेत 7 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लोग सुबह से ही बदलते मौसम का असर महसूस कर रहे हैं। किसानों के लिए यह बारिश राहत भी ला सकती है, लेकिन कुछ जगह नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। आज मुख्यमंत्री नायब सैनी करनाल में बड़ी चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। रैली को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। माना जा रहा है कि इस सभा में कई बड़े राजनीतिक संदेश दिए जा सकते हैं और आगामी रणनीति का संकेत भी मिल सकता है। आज चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक होने जा रही है। इस बैठक में नई खेल नीति पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है। सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए नए कदम उठाना चाहती है। खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देने और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने पर खास फोकस किया जा सकता है। आज भिवानी के चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में नए खेल परिसर का उद्घाटन किया जाएगा। इस परिसर से छात्रों और खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। सरकार का मानना है कि इससे युवा खेलों की ओर अधिक आकर्षित होंगे और राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिलेगी। हरियाणा में गेहूं की सरकारी खरीद के लिए पोर्टल एक बार फिर खोल दिया गया है। किसान अब 31 मार्च तक अपना पंजीकरण करा सकते हैं। सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा किसान इस सुविधा का लाभ उठाएं ताकि उन्हें उनकी फसल का सही दाम मिल सके।
कैथल में कृषि विभाग ने किसानों को पराली न जलाने के लिए नई सब्सिडी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किसानों को वैकल्पिक उपकरणों पर सहायता दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य पर्यावरण को बचाना और किसानों को आर्थिक रूप से भी सहारा देना है, जिससे वे बेहतर खेती कर सकें। हरियाणा सरकार ने बुढ़ापा पेंशन वितरण को पारदर्शी बनाने के लिए नया पोर्टल लॉन्च किया है। इससे बुजुर्गों को समय पर पेंशन मिलने में आसानी होगी। अब पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जिससे भ्रष्टाचार कम होगा और लोगों को बार बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भूपेंद्र हुड्डा पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने राज्यसभा चुनाव की रणनीति को पूरी तरह असफल बताया। इस बयान के बाद हरियाणा की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। दोनों नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज होता नजर आ रहा है। सिरसा में एक बड़ी आतंकी साजिश को पुलिस ने समय रहते नाकाम कर दिया। 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, जो थानों की वीडियो पाकिस्तान भेज रहे थे। जांच एजेंसियां अब इस पूरे नेटवर्क को खंगाल रही हैं और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। जींद में देश का पहला हाइड्रोजन प्लांट सफलतापूर्वक शुरू किया गया है। जर्मनी से आए विशेष सेफ्टी वॉल्व के साथ इसका ट्रायल भी सफल रहा। यह प्रोजेक्ट भविष्य में ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला सकता है और हरियाणा को नई तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ा सकता है। गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे के पास नई स्मार्ट सिटी बसाने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह प्रोजेक्ट शहर के विकास को नई दिशा देगा और लोगों को आधुनिक सुविधाओं के साथ बेहतर जीवन शैली उपलब्ध कराएगा। हरियाणा उच्चतर शिक्षा परिषद ने रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए 3.83 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इससे विश्वविद्यालयों में शोध कार्य को बढ़ावा मिलेगा, छात्रों और शोधकर्ताओं को नई संभावनाएं मिलेंगी और राज्य शिक्षा के क्षेत्र में और मजबूत बन सकेगा। फरीदाबाद मेट्रो को पलवल तक बढ़ाने की डीपीआर को अंतिम मंजूरी मिल गई है। इससे हजारों लोगों को आने जाने में सुविधा होगी। यह परियोजना क्षेत्र के विकास को भी गति देगी और ट्रैफिक की समस्या को कम करने में मदद करेगी। सीनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप में हरियाणा के बलराज पवार ने गोल्ड मेडल जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। उनकी इस उपलब्धि से प्रदेश में खुशी का माहौल है और युवा खिलाड़ियों को भी प्रेरणा मिल रही है कि मेहनत से बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। हिसार एयरपोर्ट से घरेलू उड़ानों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। अप्रैल के पहले हफ्ते से सेवाएं शुरू होने की उम्मीद है। इससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी, जिससे व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। रोहतक पीजीआई में अब रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू हो गई है। इससे जटिल ऑपरेशन भी आसानी से किए जा सकेंगे। मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा और डॉक्टरों को भी आधुनिक तकनीक का लाभ मिलेगा, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं और मजबूत होंगी। अंबाला और सोनीपत के बीच बन रहे नए नेशनल हाईवे का 80% काम पूरा हो चुका है। उम्मीद है कि जून तक इसे खोल दिया जाएगा। इससे यात्रा आसान होगी और समय की बचत होगी। साथ ही व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश की मंडियों में सरसों की आवक बढ़ गई है। सरकार ने खरीद केंद्रों पर बिजली और पानी के बेहतर इंतजाम किए हैं। किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है और सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। हरियाणा में 500 नई इलेक्ट्रिक बसें आ चुकी हैं। प्रदूषण कम करने के लिए इनके रूट तय किए जा रहे हैं। यह कदम पर्यावरण के लिए काफी फायदेमंद माना जा रहा है और लोगों को भी आरामदायक सफर का अनुभव मिलेगा। पंचकूला में अर्थ आवर के दौरान सरकारी इमारतों की लाइटें बंद रखी गईं। इसका उद्देश्य लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। इस पहल से यह संदेश दिया गया कि छोटी छोटी कोशिशों से भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। पानीपत में देश का दूसरा बड़ा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर प्लांट लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। टेंडर प्रक्रिया भी चालू कर दी गई है। यह प्रोजेक्ट ऊर्जा क्षेत्र में नई क्रांति ला सकता है और हरियाणा को इस क्षेत्र में अग्रणी बना सकता है। झज्जर में नए कैंसर अस्पताल के लिए केंद्र सरकार ने अतिरिक्त बजट जारी किया है। इससे मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा और उन्हें दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा। यह कदम स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ में जलस्तर सुधारने के लिए 500 नए रिचार्ज बोरवेल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे पानी की कमी दूर करने में मदद मिलेगी और आने वाले समय में लोगों को राहत मिलेगी। हरियाणा पुलिस ने नया साइबर सुरक्षा अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य सोशल मीडिया पर फैल रही फर्जी खबरों पर नजर रखना है। लोगों से भी अपील की गई है कि वे किसी भी जानकारी को साझा करने से पहले उसकी सच्चाई जरूर जांच लें।
सरकारी स्कूलों में डिजिटल रिपोर्ट कार्ड सिस्टम लागू कर दिया गया है। अब अभिभावक मोबाइल ऐप के जरिए बच्चों का रिजल्ट देख सकेंगे। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने में मदद मिलेगी। फतेहाबाद में ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों की विशेष गिरदावरी के आदेश दिए गए हैं। किसानों को मुआवजा मिलने की उम्मीद है। प्रशासन स्थिति का आकलन कर रहा है ताकि जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जा सके। हरियाणा रोडवेज में अब कैशलेस सफर की सुविधा शुरू हो गई है। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड का ट्रायल सफल रहा है। इससे यात्रियों को टिकट लेने में आसानी होगी और डिजिटल इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा। सोनीपत को एजुकेशन सिटी के साथ साथ IT हब के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और शहर का विकास तेजी से होगा। नूह में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अरावली की पहाड़ियों में नई ट्रैकिंग साइट्स चिन्हित की गई हैं। इससे पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 2026 से 27 सत्र से कई नए वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। इससे छात्रों को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे और वे अपने कौशल के अनुसार करियर चुन सकेंगे। अदालत ने सड़क हादसे में घायल पुलिस कांस्टेबल का मुआवजा बढ़ाकर 14.05 लाख रुपए कर दिया है। पहले उसे सिर्फ 4.75 लाख मिल रहे थे। कोर्ट ने साफ कहा कि हादसे के समय कोई भी इंसान हर मेडिकल बिल संभाल कर नहीं रख सकता, इसलिए इंसानियत और समझदारी से फैसला जरूरी है। सरकार ने चावल निर्यात करने वाले व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए करीब 60 करोड़ रुपए की मदद दी है। अमेरिका और ईरान के तनाव का असर इनके कारोबार पर पड़ा था। अब इस फैसले से उन्हें थोड़ा सहारा मिलेगा और उनका काम फिर से पटरी पर लौटने की उम्मीद है। गोहाना के लोगों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि वहां ट्रांसपोर्ट नगर, नई तहसील और कैथ लैब बनाने की घोषणा हुई है। इससे इलाज और सरकारी काम दोनों आसान होंगे। लोगों को दूर दूर नहीं जाना पड़ेगा और इलाके का विकास भी अब तेजी से आगे बढ़ेगा। बरोदा और फरमाना को उप तहसील बनाने की योजना सामने आई है। इससे आसपास के लोगों को अपने काम के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। इसे गोहाना को जिला बनाने की दिशा में भी एक मजबूत कदम माना जा रहा है, जिससे पूरे इलाके को फायदा मिलेगा। सरकार अब अधिकारियों को नई तकनीक सिखाने पर जोर दे रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर खास ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है ताकि काम तेजी से और सही तरीके से हो सके। इससे सरकारी दफ्तरों का कामकाज भी पहले से ज्यादा स्मार्ट और आसान बन जाएगा। अग्रोहा को महानगर विकास प्राधिकरण में शामिल करने के बाद वहां विकास की रफ्तार बढ़ गई है। सड़क, पानी और बिजली जैसी सुविधाओं में सुधार देखने को मिल रहा है। इससे वहां रहने वाले लोगों को राहत मिल रही है और क्षेत्र की पहचान भी अब बदलती नजर आ रही है। सरकारी दफ्तरों में 1 से 8 अप्रैल तक खास सफाई अभियान चलाया जाएगा। पुराने कागज और बेकार सामान हटाकर दफ्तरों को साफ सुथरा बनाया जाएगा। इससे काम करने का माहौल बेहतर होगा और जरूरी फाइलें भी आसानी से मिल सकेंगी, जिससे कर्मचारियों को काम में सुविधा होगी। ग्रुप डी में चुने गए उम्मीदवारों के लिए बायोमेट्रिक जांच का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। सभी को तय समय पर पहुंचकर अपनी पहचान पक्की करनी होगी। इससे भर्ती प्रक्रिया साफ और पारदर्शी बनेगी और किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश कम हो जाएगी। 1 अप्रैल से हरियाणा में जमीन खरीदना महंगा हो सकता है, क्योंकि कलेक्टर रेट में बड़ी बढ़ोतरी की तैयारी है। खासकर गुरुग्राम और हिसार में ज्यादा असर पड़ेगा। इससे आम लोगों के लिए प्रॉपर्टी लेना थोड़ा मुश्किल हो सकता है और खर्च भी बढ़ जाएगा।